Alright guys, so the very first question is कि isotopes का जिक्र है। सबसे पहले दो isotopes दिए हुए हैं। Okay, two isotopes are shown here and both, can I explain why both isotopes have same chemical properties? अच्छा, तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को पहले एक्सप्लेन करता चलूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती हैं। इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती हैं कौन सी प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसी तरह से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करती हैं, यानी कि ओवरऑल न्यूक्लियन नंबर में जिसको कह लूं। आपको तो पता होगा ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियन कहलाता है। तो जो न्यूक्लियन नंबर पे डिपेंड करती हैं प्रॉपर्टीज, उनको हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। अच्छा, अब कह रहे एक्सप्लेन व्हाई बोथ आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। Both isotopes have same chemical properties because they have same number of electrons in them. ठीक है। Can I give one difference in the atomic structure of these two isotopes? Give one difference in the atomic structure of these two isotopes. So isotopes के अंदर जो basic चीज differ कर रही होती है, that is the different number of अच्छा, इन दोनों के प्रोटॉन नंबर सेम रहे हैं। सही। क्या चीज चेंज हो रही है? इनका मास नंबर चेंज हो रहा है। और मास नंबर चेंज होता है बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द न्यूट्रॉन। सही है जी। सो यू हैव गॉट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड बिकॉज यू हैव गॉट द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के सेम होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। और प्रोटॉन नंबर भी सेम है इसका, क्योंकि ये सेम ही एलिमेंट है। जब प्रोटॉन नंबर चेंज होता है तो फिर एलिमेंट चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे क्या है आपके पास? यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ रहा है। ठीक है। दिस इज अबाउट दिस इज अबाउट द आइसोटोप। दिस इज अबाउट द आइसोटोप थिंग। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या आती है यहाँ पे? कह रहे कंप्लीट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मैग्नीशियम एटम एंड शो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम एटम शो करना है एंड वो यू नीड टू शो ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन इट। अच्छा जी, तो इसमें सबसे पहली चीज क्या आ जाती है कि जब आप बात करते हो मैग्नीशियम एटम की, आई होप दैट यू ऑल हैव दैट पीरियोडिक टेबल विद यू। अगर तुम लोगों के पास देखो बच्चों, एक चीज का ख्याल रखना। हम सबसे पहले स्टार्ट करें अपनी बुक वन से। ठीक है। अगर तुम्हारे पास बुक वन अवेलेबल है, दैट इज मोर कन्वीनियंट, दैट इज मोर गुड। शुड गो विद दिस बुक वन थिंग। और फिर दूसरी चीज क्या आ जाती है आपके पास? यू नीड टू हैव द पीरियोडिक टेबल एंड you need to have that calculator with you. Okay. Guys, just give me a minute. जल्दी आ जाओ। टाइम से पहले आना होगा अमर, ये मेरे लिए मसला हो जाएगा। मुझे बार बार घर वाले उठा के बोलेंगे दरवाजा। अच्छा जी। So what do you have over here? You've got like the यार ये दरवाजा ही बंद है। You've got book one with you. You have got the periodic table. You have got the calculator with you. Okay? So about you need to have these few things with you. अच्छा, अब जरा यहाँ पर पहले तो एक बात बता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कुछ आइडिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द टोटल शेल्स ऑफ एन एलिमेंट। बुक वन। कंप्लीट करो भाई अपने पास जरा जल्दी से।
मैग्नीशियम का कोई मुझे एटॉमिक नंबर बताएगा प्लीज जल्दी से? ओके, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास, कितना है? 12 है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे शेल में इसमें आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया टोटल 10, और आखिरी शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। आपने यही अरेंज करना है, पहले शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, दूसरे शेल में गोना मेक द 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये भी सही तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, और ये जो हम लोग शेल के ऊपर बनाते हैं ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोबारा से सुन लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से किस शेल में अरेंज है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो यहाँ पे मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने मांगी थी और उसने खाली शेल्स बना के दे दिए थे आपको। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फिल अप दीस शेल्स विद द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके बाद देखो क्या आ रहा है, कह रहे चूज फ्रॉम द पार्टिकल शोन टू आंसर दीज क्वेश्चंस। तुम्हारे पास ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये है और ये ऑप्शंस है तुम्हारे पास। तुमने क्या करना है, तुमने सिंपली इसको लाइन अप करना है और तुमने ये बताना है कि ये भाई जो इसने सवाल पूछे हुए यहाँ पर इनसे रिलेटेड। अच्छा, मुझे थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, आई होप कि तुम लोगों को नजर आ रहा है। कह रहे विच पार्टिकल हैज ओनली 20 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, किस पार्टिकल के पास 20 न्यूट्रॉन्स हैं? तो एक काम करो, गिन लो एग्जैक्टली न्यूट्रॉन गिनने का तरीका क्या होता है कि ऊपर जो बड़ा नंबर लिखा हुआ है दैट इज द मास नंबर और द न्यूक्लियन नंबर, और जो नीचे छोटा नंबर लिखा हुआ है दैट इज द प्रोटॉन नंबर। मास नंबर में से प्रोटॉन नंबर माइनस करना होगा। क्या करना होगा? मास नंबर में से प्रोटॉन नंबर माइनस कर दोगे तो जो बच के आएगा तुम्हारे पास वो आएगा, क्या आएगा बच के? 20 आना चाहिए। नंबर कहलाएगा क्या? दैट नंबर इज नोन एज प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर। ओके, विच पार्टिकल हैज ओनली 20 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो यार यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, 20 किसके पास आ रहे हैं? आई गेस दिस कैल्शियम वन। अच्छा, हम लोग पूरा पूरा लिखेंगे क्योंकि कैल्शियम के और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। खैर अभी तो फिलहाल तो एक ही है यहाँ पे, लेकिन इन नंबर से इनके आइसोटोपिक फॉर्म्स भी अलग अलग आइडेंटिफाई हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं विच पार्टिकल हैज अ न्यूक्लियन नंबर ऑफ 35। ऊपर किसी में 35 लिखा हुआ नजर आ रहा है, एक में ही नजर आ रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज क्लोरीन 17 एंड 35। क्या विच पार्टिकल हैज एन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 288? 288 का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर किसका है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 की किसकी है? जिसके पास Cl नेगेटिव, ओके Cl नेगेटिव, दिस वन, ठीक है। इसके अंदर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में 8 होंगे और तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। वाई? बिकॉज इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ रहा है। माइनस के चार्ज का मतलब ये कि इसके पास अपने कितने थे इलेक्ट्रॉन? इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 17, लेकिन क्योंकि -1 का चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब ये कि इसने एक और इलेक्ट्रॉन गेन किया है, गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा अब आपके पास? ओके, सो Cl विद अ माइनस चार्ज, नीचे 17, ऊपर 37। अच्छा, कह रहे विच पार्टिकल हैज एन एटम विद ओनली 10 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। 10 न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में किसके पास है? बेटा बुक 1 कर रहे हैं अभी हम लोग, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम बुक 1। NE, नियॉन, 10 और 20, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहे हैं विच पार्टिकल इज एन एटम ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉपर आ गया ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके अलावा ना ब्रोमीन है, क्लोरीन भी नहीं है, सोडियम भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, नियॉन भी नहीं है, क्लोरीन भी नहीं है और कैल्शियम भी नहीं है। तो बच क्या रहा है हमारे पास? कॉपर। कॉपर इज विद 2964, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करेंगे, सॉरी 4। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो, क्या है भाई? कह रहे हैं द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5 एटम्स आर शोन, ठीक है। अब फिर वही पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ सकती है आपको।
कह रहे हैं which electronic configuration represents each of the following description, इनमें से कौन सी वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है किससे सूटेबल है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, उसने एलिमेंट का नहीं बताया हुआ, आप नीचे कहीं पे वो मेटल का पूछ लेगा, कहीं पे कोई और चीज की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करके पूछेगा। सबसे पहले सल्फर का पूछा है, तो प्योरिटी टेबल में जाएंगे और ये देखेंगे कि सल्फर का प्रोटॉन नंबर क्या है, क्योंकि जितना प्रोटॉन नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो जुमला आप लोगों को अब तक याद हो चुका होगा क्या, कि जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। सो विद दिस द आंसर इज, आर यू श्योर, ई। कितना प्रोटॉन होता है सल्फर में, कोई प्रोटॉन नंबर बताएगा प्लीज मुझे, कितना प्रोटॉन होता है सल्फर में, प्रोटॉन बताओ ना, तुमने ई बताया है। मेरे से हुआ, मैंने मुझे तो याद ये है। तुम आंसर थोड़ी बताओगे बैठ के। 16 होता है। ओके, प्रोटॉन नंबर कितना होता है, 16 होता है, ठीक है, डन है। अच्छा, प्योरिटी टेबल है, प्योरिटी टेबल निकाल लो सब लोग भाई, प्योरिटी टेबल लेके बैठना, विदाउट प्योरिटी टेबल चैप्टर करना फजूल हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, अब इनमें से बताओ कौन सा मेटल है। अब मैं तुम्हें मेटल की एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। मेटल वो होते हैं जिनके आउटर शेल के अंदर, जिनके आउटर शेल के अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ए। तो ए भी है, और कोई है 2, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, और कोई भी नहीं है, सिर्फ ए है। अच्छा, एन एटम विद प्रोटॉन नंबर 14, 14 इलेक्ट्रॉन जिसके पास है वो गिन लो। सो सी लग रहा है ना। ओके, एटम, ओके ठीक है, एन एटम ऑफ अ नोबल गैस विद 3 ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन शेल। नोबल गैस होगा पहली चीज, और 3 ऑक्यूपाइड शेल्स होने चाहिए, है ना, 3 ऑक्यूपाइड शेल होने चाहिए और नोबल गैस है। देखो नोबल गैस, पहले तो बताओ नोबल गैस कौन सी होती है, जिसका आउटरमोस्ट शेल फिल हो। डी का भी आउटरमोस्ट शेल फिल्ड है, और इसी तरह से बी का भी आउटरमोस्ट शेल फिल्ड है, लेकिन डी में सिर्फ 2 शेल्स हैं और बी में 3 शेल है। तो जो पूरी बात का उत्तर है वो है ऑप्शन बी। तो कह रहे हैं एटम विच फॉर्म्स अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हेन इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, किसके आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आई गेस ए ही है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके जो उससे इनर शेल निकलेगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लगाएंगे ए। अगला पार्ट देखो इसी सवाल का, कह रहे हैं द एलिमेंट जर्मेनियम हैज 5 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स। जर्मेनियम, okay, germanium has 5 naturally occurring isotopes. अच्छा शयान, ओके फरीद बेटा, मसला नहीं है। शयान कह रहे उमर को चुप करा, वो देखो सामने। मैंने बता दिया बेटा शयान, मैंने डायरेक्ट आपका राब्ता करवा दिया उमर से। उमर कैन रीड योर मैसेजेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म आइसोटोप? आइसोटोप क्या होता है? The element with atoms with the same number of protons but different numbers of neutrons. Okay, isotopes are elements with same proton number but different electron number. Can I deduce the number of neutrons in one atom of this isotope of germanium? Number of neutron निकालेंगे कैसे? So minus कर देंगे ना 76 में से 32 माइनस करेंगे 44. Very good. Okay, for question number 5, complete the table about the number of electrons, neutrons and protons in 2 particles. अच्छा एक काम करो, जरा ये बताओ नीचे वाला नंबर या ऊपर वाला नंबर, इस तरह से आइडेंटिफाई करना ज्यादा बेहतर होता है या ये आइडेंटिफाई करना ज्यादा बेहतर है कि कौन सा नंबर छोटा और कौन सा नंबर बड़ा है? अगर जो नंबर छोटा है वो आपके पास प्रोटॉन होगा, तो इसका है 15, और इसका बड़ा वाला नंबर क्या होगा
इसका न्यूक्लियन नंबर होगा। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता है ना कि भाई न्यूक्लियन नंबर बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो अगर मुझे प्रोटॉन अलग से भी पता चल रहा है तो मैं न्यूट्रॉन का नंबर भी तो निकाल सकता हूँ न्यूक्लियन में से माइनस करके। तो 30 में से 15 जाएगा तो भी 15 ही बचेगा। अच्छा, एक और जुमला मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था तुम लोगों को कि जितना प्रोटॉन होगा उतना उतना इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसी वजह से 15 प्रोटॉन है तो 15 इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। फिर इसी तरह से अगले इसमें आ रहा है आपके 18, 16 और 15। अच्छा, अब देखो क्योंकि यार ये प्रोटॉन नंबर से आइडेंटिफाई होता है कि कौन सा एलिमेंट है। तो अगर ये प्रोटॉन नंबर है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएगा उधर आइसोटोप में, आइसोटोप वाले में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएगा। मैंने क्या लिख दिया? आपने डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, ओह माय बैड गाइस, प्लीज करेक्ट कर लेना, मैंने किस ध्यान में लिख दिया, डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है। अच्छा, अब जब ये 15 आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, सेम एलिमेंट है। देखो ये वाला भी 15 है ना, तो इसी को ही कंसिडर कर लो यार। मैं यहाँ पे फास्फोरस ही ले सकता हूँ क्योंकि 15 प्रोटॉन नंबर एक ही का है। माइनस। अच्छा, अगर ये फास्फोरस 15 आ रहा है तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने, 16, यानी कि 16 प्लस 15 कितना हो जाता है, 31। सही है। तो ये आ गया आपके पास 31। और क्योंकि यार इसके इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हैं, कितने ज्यादा हैं, 3 ज्यादा हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हुए हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस का इसके ऊपर चार्ज भी आ जाएगा। तो ये इस तरह से टेबल कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? अगला टेबल देखो, कह रहे हैं कंप्लीट द टेबल टू शो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द सल्फर एटम एंड इन द मैग्नीशियम आयन। देखो मैं समझता हूँ कि भाई शुरू वाला जो चैप्टर है, जाहिर सी बात है कि ये स्पीड में जा रहा होगा, ये अभी आसान भी लग रहा होगा, और हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा होगा कि यार ये तो आता ही है ना, ये तो फिर आसान ही है ना। लेकिन जाहिर सी बात है कि हम लोग स्टार्ट करें फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, और हम लोग शुरू के चैप्टर से स्पीड में लेके चल के जल्दी से इसके बाद फौरन से जंप कर जाएंगे जब एसिड बेस्ड सॉल्ट पे, इलेक्ट्रोलिसिस पे, मेटल्स के ऊपर। और इसके अलावा हमारे पास और क्या आ जाएगा, जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं और जो थोड़े मुश्किल से चैप्टर्स हैं वो आ जाएंगे। तो फिर जाहिर सी बात है कि आपके लिए ये क्लासेस ज्यादा फायदेमंद हो जाएंगी। जहां पे अभी एक दिन में हो सकता है कि एक चैप्टर कंप्लीट हो, वहां पे फिर हमें ज्यादा दिन लगाने पड़े एक एक चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको स्पीड में ही लेके चलो, वही ज्यादा बेहतर होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर, 16। क्यों? क्योंकि इसका प्रोटॉन नंबर 16 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, 33 माइनस 16, 33 में से 16 चला जाता है तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 2 गेन कर लिए, 2 लूज किए हैं, गेन किए या लूज किए, लूज किए। अगर प्लस का साइन आता है तो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 2 लूज करके पहले 12 थे, अब कितने रह गए, अब 10 रह गए। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वुड बी लाइक 25 माइनस 12 बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा 13 के। सही है भाई। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब एक और टेबल आ रहा है इसी तरह का टेबल है। द टेबल शोज सम इंफॉर्मेशन अबाउट 6 पार्टिकल्स। क्लोरीन की बात हुई हुई है, प्रोटॉन नंबर 17 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18 है, तो 17 प्लस 18 वैसे ही 35 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कोई चार्ज तो नहीं है ना इसके ऊपर, तो इसलिए ये 17 ही होगा। यहाँ पे प्रोटॉन नंबर 17 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी 17 है, तो इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आएगा। नीचे 17 और ऊपर 17 प्लस 20, 17 प्लस 20 कितना होता है, 38, नहीं 37। थोड़ी मैथ्स भी गड़बड़ हो गई, चलो। अच्छा जी, फिर क्या आ रहा है इसके अंदर, पोटेशियम आयन आ रहा है। पोटेशियम आयन के ऊपर क्या मौजूद है, पोटेशियम आयन के ऊपर प्लस चार्ज मौजूद है। ये कितना हो जाएगा भाई, 19 यहाँ पर है और ये 39, द टोटल 39 में से 19 माइनस कर दो तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20 हो जाएगा। और ब्रोमीन का या ब्रोमाइड आयन का अगर हम लोग प्रोटॉन नंबर निकालें तो कितना होगा, दिस इज समथिंग व्हाट यू कैन सी थ्रू द पीरियोडिक टेबल। और वैसे भी निकाल सकते हो, अगर तुम्हारे पास न्यूट्रॉन नंबर 44 है और 79 ऑलरेडी गिवन है, और तुम इसमें से अगर माइनस करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा कितना, 79 में से 44 माइनस करके देखो, सेम आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, 35।
35। ओके, अच्छा, और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास आ रहा है फिर। भाई ये लास्ट के दो जरा सॉल्व करो, मैं ये जब तक लैपटॉप चार्ज पे लगा, लैपटॉप बंद हो गया। ओके, अच्छा भाई इसका आंसर बताओ क्या है। ब्रोमीन का 81 है यार यहाँ पे, ये मेरे ख्याल से 46 कर देता हूँ मैं डायरेक्टली। अच्छा, और यार 37 किसका होता है ये भी बताओ। आरबी ओके, और क्या नंबर्स लिखेंगे नीचे? 37 और 85 प्लस चलें जी, एक काम करें, जरा जल्दी से जंप लगाते हैं हम लोग। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर डन हो गया हमारा, केमिकल बॉन्डिंग पर आते हैं। लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ये क्या है भाई?